ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सकल विभाव अभाव कर किया कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। तैतीस नंबर का छंद अपना चलेगा। इसमें देखिए, यो न वेत्ति परम देहा, बोलने सबको कि नहीं? देवमात्मानमव्ययम् लभते सना निर्वाणम् तप्त्वापि परमं तपः। इस तरह जो तन से पृथक न जानता ध्रुवयात्म को, वह परम तप का तपन कर इस ज्ञान जनित आह्लाद से। बोलो उसको, बोलो। गिने नहीं आवे रूप निजात, करे उग्र तप मोक्ष नहीं जब तक लखे न आत्म। फिर से पढ़ो उसको एक बार। तन से भिन्न गिने नहीं अव्यय रूप निजात, करे उग्र तप मोक्ष नहीं जब तक लखे न आत्म। क्या क्या है इसमें कि एवं यानी जो जीव के स्वरूप को इस प्रकार से शरीर आदि से भिन्न बतलाया है, इस प्रकार उक्त प्रकार से जो अव्ययम अविनाशी आत्मानम आत्मा को देहा देह से परम न वेत्ति भिन्न नहीं जानता है, सा वह परम तपः तप्त्वापि घोर तपश्चरण करके भी निर्वाणम अर्थात मोक्ष को ना लभते प्राप्त नहीं करता। जो अपन 6 डाला पढ़ते हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माह त्रिगुप्ति ते सहज टरेते। तो जो जीव कहते हैं कि बाहर में बाह्य तप घोर करते हुए भी, शरीर को सुखा डालने पर भी अपनी आत्मा को इस देह से पृथक नहीं जानते हैं, वे मोक्ष माने सुख शांति निराकुलता को नहीं पाते, आकुलता ही भोगते रहते, निरंतर परेशान होते।
जिनकी दृष्टि बाह्य तप पर तो है, पर जो मूल तप है स्वरूप प्रतपनम रूप तपहा, उसकी तरफ जिनका लक्ष्य नहीं है, तो वे जीव बाहर में घोर से घोर तपस्या करने पर भी शांति की गंध नहीं पाते। पहले जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाते, सुख लेस न पावे। तो जिनके लिए लक्ष्य अपने स्वरूप का नहीं है और बाहर में ही जिनका लक्ष्य है, सिर्फ बाहर के ही त्याग ग्रहण आदि का, शरीर आदि पे ही उनकी तपस्या करने आदि का, तो ऐसे जीव कहते हैं वे घोर तप करने पर भी आत्मा में जो आह्लाद आनंद सुख शांति है उसको नहीं प्राप्त करते। मोक्ष माने क्या? मोह रहित। मोक्ष माने मोह रहित निराकुल दशा। आत्म को हित है सुख सुसुख आकुल दाविन कहिए, और आकुलता से माही न, तो निराकुलता रूप आत्मा की दशा का नाम मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, कोई और कुछ नहीं है। आत्मा की स्वास्थ्य पूर्ण आनंदमय निराकुलता रूप दशा का नाम मोक्ष है। यानी मोह रहित जीवन का नाम स्वाश्रित निराकुलतामय आनंदमय शांतिमय जीवन का नाम मोक्ष है, और उसी की साधना करना मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? मोह रहित होने के मार्ग पर चलना, अर्थात अपने परद्रव्यंत भिन्न अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपनी साधना, इसका नाम मोक्ष मार्ग। इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं। इस मार्ग को छोड़ के बाकी जो कुछ भी और लोग करते हैं वो सब मोक्ष मार्ग से बाई है। वो सिर्फ अपने को भ्रमित करने का कार्य है, संसार में भटकाने का मार्ग। एक ही मार्ग है अनादिकाल से अनंत काल तक सब जीवों के लिए, और दूसरा कोई मार्ग ना है, न था, न होगा। एक होई त्रयी काल में परमार्थ को पंथ, और साधे इस परमार्थ को वह व्यवहार समझ। जिस व्यवहार से, जिस प्रकार के तुम बाई निर्वृत्ति आदि से, स्वाध्याय आदि से, सत्संग आदि से इस मार्ग पे आ जाओ अपने स्वरूप के आश्रय के, वो तुम्हारा व्यवहार सार्थक। और इस स्वाश्रय की स्थिति तो नहीं सीखो उससे, और दुनिया के पाखंड सीख लो, तो ये समझ लेना कि तुमने और धर्म से विपरीत गीत मिथ्या धारण कर लिया। धर्म के नाम पे तुमने अपने स्वाश्रय के ग्रहण करने के अलावा और को जो कछु शिक्षा ले ली, वो सब गीत नया मिथ्या है तुम्हारा धर्म के नाम। तो ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता तब तक व्यक्ति का जीवन आकुलता, दुख, परेशानी, इसके अलावा और कुछ नहीं। चाहे वो करोड़पति अरबपति हो, चाहे वो बाहर से क्षयुप संज्ञान का महापंडित हो, और चाहे वो बाहर से बहुत बड़ा तपस्वी हो, मासोपवासी 6-6 महीना का उपवास करता हो, इससे कुछ नहीं धर्म का कार्य होता है। अगर उसने अपने स्वरूप की साधना नहीं की, स्वरूप का लक्ष्य नहीं बनाया, और बाकी सब तो समझ लेना कि अपनी आत्मा को क्लेश में डालने का कार्य कर रहा है, और वो कुछ नहीं। मूर्खों में जो बाहर में परिग्रह आदि में सुख मानते हैं और उसी अंधी दौड़ में लगे रहते हैं, वे तो अविवेकियों का मार्ग है। जिनके पास पुण्य के उदय से इतना हो कि भैया अपन को जिंदगी में कछु जरूरतें नहीं है, और तो वे उस विकल्प को छोड़ के एकमात्र कार्य करें, दूसरा कार्य नहीं करें इस पर्याय में। अगर नहीं करते हैं तो उनकी बुद्धि मारी गई। अगर इस पर्याय में उनको इतना प्राप्त है कि उनके लिए अपने जीवन के लिए काफी है, और फिर भी वे उसी पागलपन में लग रहे हैं जिंदगी खराब करने में, तो समझ लेना कि उनकी बुद्धि मारी गई मोह से। मोह रूपी पिशाच ने उनको जोत रखा है कोलू के से बैल जैसा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मोह रूपी पिशाच इस मोही जीव को क्या है, कोलू के से बैल जैसा जोतता रहता है रात दिन बाहर के कार्यों में। समय सार की भी है, तोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया हुआ है। क्या है? मोह रूपी पिशाच इस जीव को रात दिन कोलू के से बैल जैसा जोतता रहता है, बाहर के कामों में लगाए रखता है। इसलिए जिनका थोड़ा भी विवेक जागृत है, वे जीव इन बाहर के सारे विकल्पों से हटकर अपनी ताकत वहाँ न लगाकर एकमात्र अपनी स्वरूप आराधना में अपनी ताकत को लगावे, और इसके अलावा कोई दूसरा कार्य न करे।
क्यों कि ये भाव तुम्हें भाव के अभाव करने के लिए मिला है, भाव को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। श्रीवत जी ने लिखा कि अगर तुमने लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार बढ़ गए, परिवार बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। तुमने संसार बढ़ाने का काम किया इस मनुष्य पर्याय में, ये मनुष्य पर्याय को हार गए। तो क्या एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक विचार। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी जैसे भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में से भूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो वहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। ये कार्य करने लायक है, इसके अलावा और कोई दूसरा कार्य इस जीव को करने लायक नहीं है। और अगर कोई दूसरा कर्तव्य मानता है तो ये मोह रूपी पिशाच से क्या है, ग्रसित हो गया है। तो ये अपने लिए प्रत्येक ज्ञानी एकमात्र प्रेरणा देते हैं कि भैया आज तक तुमने ये कार्य नहीं किया और सारे कार्य कर लिए तुमने अनंत बार। क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया? सब कुछ किए संसार के काम। चतुर्गति 84 लाख योनियों में घूमने के तुमने सब कुछ काम कर लिए, पर एक काम नहीं किया। ये कार्य ही करने लायक है, ये इनके प्रकार आचार्य कहते मर पच करके। इसलिए यहां कहते कि जो देखिए टीका, जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को इस प्रकार उक्त प्रकार से भिन्न नहीं जानता, कैसे आत्मा को? अव्यय अर्थात जिसने अनंत चतुष्टय स्वरूप का त्याग नहीं किया, वैसे आत्मा को वह प्राप्त हुए देह से निर्वाण नहीं पाता। क्या करके? तपने पर भी, क्या तप कर भी परम तप को। क्या कहा इसमें? जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को उक्त प्रकार से भिन्न नहीं जानता। उक्त प्रकार से माने ध्रुव रूप जो दे रहे हैं ना यहाँ पर, ये दे रहे हैं कि वो आत्मा कैसा है? अव्यय, जिसने अनंत चतुष्टय स्वरूप का त्याग नहीं किया है, वैसे आत्मा को वह प्राप्त हुए देह से भिन्न नहीं जानता और घोर तप तपता है तो भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सच्चे सुख को, शांति को प्राप्त नहीं होता है। अब अपन को पहले तो प्राप्त हुए देह से आत्मा को भिन्न नहीं जानता। तो प्राप्त हुए, कौन से प्राप्त हुए? जिसके लिए जो शरीर प्राप्त है वर्तमान में, इस प्राप्त देह से पृथक, सबको अपने अपने देह से पृथक। जल पय जो जिए तन मेला पे। तो अभी जो संयोग रूप में तो शरीर प्राप्त है, परंतु स्वभाव से आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। संयोग की दृष्टि से भले ही जो एक क्षेत्रावगाही संबंध है उनका, आकाश की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं है इनका। स्वभाव से तो अपना अपना क्षेत्र अलग है। आत्मा मूर्तिक प्रदेशों का पुंज है और ये शरीर जड़ पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो इसका क्षेत्र अलग है, उसका क्षेत्र अलग है, परंतु एक क्षेत्र अवगाह आकाश की अपेक्षा कह रहे थे। उसी आकाश के क्षेत्र में जहां आत्मा रह रही है, उसी आकाश के क्षेत्र में शरीर आदि कर्म आदि रह रहे हैं। उस अपेक्षा से एक क्षेत्र अवगाही संबंध है। और स्वभाव दृष्टि से देखो तो दोनों के क्षेत्र अलग अलग है। आत्मा का प्रदेश क्षेत्र अलग है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, और ये जड़ परमाणुओं का पिंड है। दोनों अपने स्वचतुष्टय। हाँ, तो ऐसा ये कहते हैं, ये प्रत्येक आत्मा अपने अनंत चतुष्टय को लिए हुए है। एक स्वचतुष्टय और एक अनंत चतुष्टय। स्वचतुष्टय से भी भिन्न है और अनंत चतुष्टय शक्ति रूप में विद्यमान है। वो पर्याय में अभी व्यक्त नहीं है उसके अनंत चतुष्टय। जो जिन्होंने जो अरहंत सिद्धादिक ने अनंत चतुष्टय पाया है, वो अपनी आत्मा में जो था उसी में से प्राप्ति की है। सबके पास है वो स्वभाव से, शक्ति रूप में सबके पास। तो कहते जो इस प्रकार का अनंत चतुष्टय को लिए हुए प्रत्येक जीव हैं,
कहते हैं जब तक ये अपने उस अनंत चतुष्टय स्वरूप आत्मा को इस शरीर से भिन्न नहीं जानते हैं और बाहर में भले ही घोर तपते हैं, तो कहते ऐसे जीव निर्वाण की प्राप्ति अर्थात आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं करते, वो संसार में क्लेश को ही भोगते हैं। क्या मोबाइल से देख लो। नहीं, कहाँ पे है ना, बीच में रख लो तुम। अच्छा, उनको नहीं दिख रहा। एक मोबाइल है इनके पास, ये इसमें रख लो, एक इनको दे दो। चल, अरे इनके पास 2 जनों को है ना। देखो, अच्छा तुम्हारे पास है? हाँ देखो ना मोबाइल, देखो उसमें नहीं है, इसमें। चल, तो ये जो है देखो भाई, एक तरफ आचार्य कह रहे हैं आत्मा शरीर से पृथक है। क्या है? आत्मा शरीर से। और एक तरफ कह रहे हैं कि अपन को पृथक करना है। ये है और करना है। आचार्य एक तरफ कह रहे कि सबको अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनुभव में आता है और कोई दूसरी चीज अनुभव में आती नहीं है, आई नहीं है, आने की व्यवस्था नहीं। फिर भी जीव ने आज तक आत्मा का अनुभव नहीं किया। क्या कहा? एक तरफ तो आचार्य कह रहे कि आत्मा, प्रत्येक आत्मा अपने आत्मा का ही अनुभव करता है, पर का अनुभव नहीं करता, पर का अनुभव कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ कहते हैं कि इस जीव ने आज तक आत्मा का अनुभव नहीं किया। कौन सी बात सही है? कैसे दोनों सही है? अबे तो पहले अनादि सब जीव आत्मा का अनुभव कर ही रहे हैं, तो पहले तो ये सिद्ध करो कैसे अनुभव कर रहे हैं। ज्ञान में जो कुछ भी आ रहा है ज्ञान में वो आ ही नहीं रहा है। आत्मा के अलावा दूसरी चीज ज्ञान में आती नहीं है, ये कह रहे आचार्य तो, कि कोई गेय आत्मा के ज्ञान में आती नहीं है। आत्मा आता है ज्ञान में और परगेय आती नहीं है, और इसको भ्रम है कि परगेय ज्ञान में आ गए। अरे ज्ञान का परिणमन आत्मा है उसमें, उस ज्ञान के परिणमन में उसमें गेय नहीं है, उसमें रागादिक नहीं है, उसमें तो आत्मा ही व्याप रहा है। क्यों? के गुण पर्याय व द्रव्य, गुण पर्यायों में द्रव्य व्यापता है, पर द्रव्य नहीं व्यापते कोई। तो अपने ज्ञान में अपना आत्मा ही व्याप रहा है, पर द्रव्य तो कभी आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं आता। पर इसको भ्रम है कि जैसे परगे राग आदि हमारी आत्मा में घुस गए हो। ये भ्रम है। कौन सा रोग है? इसको भ्रम रोग है। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। जैसे स्वप्न में तुम गधे बन गए, तुम्हें स्वप्न आया और तुम गधे बन गए, तुम्हें ऊपर लाद करके लोग हंटर मार के चला रहे, और तुम ये बताओ कि गधे बन के दुखी हो रहे हो कि गधे नहीं बने तुम ये बताओ गधे बन गए कि नहीं बन गए? गधे बने तो नहीं है, जैसे मिथ्या दृष्टि क्या है? गधा बन गया क्या? पर तकलीफ उसको काय की है? उस स्वप्न में जो है उस गधेपन की तकलीफ भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है? और तकलीफ कैसी है? सही है कि झूठी है? तकलीफ सही है, परंतु है झूठी। जिस कारण से भोग रहा है वो कारण है ही नहीं है। समझ में आ रहा क्या? जैसे स्वप्न में तुम्हें स्वप्न आया कि हम अब गधे बन गए मर के, और हमारे ऊपर जो है बहुत सारा वजन लाद करके लोग हंटर मार के चला रहे, और तुम गधे बन करके अब जुत रहे हो और बड़े दुखी हो रहे हो। तो तुम आदमी हो कि गधे हो? अपन बोलते स्वप्ने में राज पद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। नींद खुली और लोग लगो करे हम तो राजा हाथे भिखारी बन गए। तो तुम राजा हाथे के भिखारी हते? नहीं थे तो भिखारी, पर राजा मान लो तुमने स्वप्न। जो नींद आ तो उल्टी
भाई तुम हते तो भिखारी हो, तुम्हें स्वप्न आओ कि हम राजा बन गए, तो तुम भिखारी तुम राजा मान करके तुम मान रहे थे कि हम राजा बन गए, और होते हते भिखारी। ऐसे ही अपन अभी अपने को स्त्री, अमीर, गरीब, सुखी दुखी, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बे रूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। ये सब पूरे 7 तत्वों के विपर्यास, पूरे विपरीत मान्यता चल रही है। हो तुम ज्ञान स्वरूप हो राजा बेटा, और मान रहे गधे अपने को। जैसे स्वप्न में वो मनुष्य अपने को गधा मान करके लदा है और परेशान हो रहा है, ऐसे ही तुम हो ज्ञान स्वरूप आनंदमय, और तुम मान करके अपने को सुखी दुखी स्त्री पुरुष और परेशान हो रहे हो। क्या करें भैया, हमारे मोड़ा मोड़ी, अब हम मानत रंजा, हम क्या करें। कितने मोड़ा मोड़ी हो गए तुम्हारे देवेंद्र भाई? कितने मोड़ा है, कितने मोड़ी है तुम्हारी? आप क्या कहते हैं, झूठ और बोलो आप थोड़ी। झूठ कैसा? अपनी अंदर में टटोलो के हमारे दिमाग में का घुसो है। पूरी तरह से घुसा है, पूरी तरह से कि हैं और हमारे हैं, ये भी सोचते हैं। पूरे प्राणपण से उनमें जी रहे हैं कि उनसे भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करके जी रहे हैं। सोचो जरा, विचार करो कि तुम आत्मा थे, आत्मा हो, आत्मा रहोगे, कि तुम्हारा कछु होगा एक अजीब तुम्हारा चेतन आत्मा एक द्रव दूसरे द्रव को कछु ग्रहण करत है, कछु कर सकत वो पर को है व्यवस्था कछु। सोचो, अभी अपन विचार भी नहीं करते हैं। अभी तो अंधे बन करके धर्म के नाम पर अपने रूढ़ी से दौड़े 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 जो कछु रूढ़ी बना ले वो करो, दौड़ के फिर अपने काम में लग गए। जैसे वो चुखरिया हो बिल में से निकली जल्दी थे, उधर से कछु मिलो तो ले आई, वो जल्दी घुस गई अपने बिल में। ऐसी दशा है कि तनक मना का अपने धर्म के नाम पर कछु क्रिया कर लो और अपने फिर जे हो अपने घर में आ गए, अपने काम में लग गए। होगा धर्म फ्री। जो धर्म को काम रूढ़ी को है, सांप्रदायिकता को है, कैसे अपन उस संप्रदाय में रह रहे तो करने पड़े, नहीं करोगे तो तुम्हें धार्मिक नहीं मानेंगे लोग। इतना भी ना सोचे और ना करें तो साथ पे थोड़ा बहुत भी तो और बिल्कुल स्वच्छंद भी हो जाए, वो धर्म की बात याद भी ना आए। इसलिए यहाँ आने से ये है, चलता है वेद ज्ञान और बहुत प्रसन्नता मिलती, बहुत संतोष मिलता है। और जो हम ये कह ही नहीं रहे कि तुम मार्ग कौन सा है, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम उसके लिए क्या अपने प्रयोजन साधने में पूरा का पूरा ताकत लगा रहे कि रूढ़ी से अकेला उतना करके संतुष्ट इतने में कि भैया इतने आ गए, तनक शांति तो मिला थे, और तनक शांति में संतुष्ट हो गए कि आप पूरी शांति लेवे के प्रयत्न में हो तुम रात दिन। इतने में तुमने अनंत बार ऐसी शांति ले ली का भाव से। ऐसा तुमने कितने बार नहीं करो ये पंच परावर्तन में। जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक शांति से कुछ नहीं मिलना है, ध्यान रखना। इसलिए जो संतुष्ट हो जाते हैं थोड़े से स्वाध्याय में, सुनने में, चिंतन मनन में, वे जीव वास्तव में आत्मार्थी नहीं कहलाते। आत्मार्थी को तो एक बार समझ में आ गई तो जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं तो फिर उसको चैन नहीं जब तक वो कीड़े नहीं निकल जाए या आयु पूरी नहीं हो जाए, या तो पर्याय छूटे या विकल्प टूटे, बस इस प्रयत्न में रहता है वो। तो अब चैन से नहीं जी सकता है वो। क्यों? कहते चैन है कहते संसार में कर रहा है, परंतु जान रहा है कि मजबूरी करा, उसमें रस नहीं लेगा, उसमें रचेगा पचेगा नहीं, जागृत होकर जिएगा तो मिथ्यात गलेगा, और इधर सुन गाओ और इनके बाद में फिर जियो को त्यो। वो एक आता ना इनका कि मक्का गया हज किया और बन के आया हाजी, और आजमगढ़ में जब से लौटा फिर पाजी का पाजी। इतने स्वाध्याय भवन में आए सो स्वाध्यायी बन गए और घरे गए सो फिर ज्यों के त्यों मुँह आकंठ में डूब गए हुए। स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय की खुमारी तुम्हारी
जब तक अपने स्वरूप की सिद्धि नहीं हो जाए तब तक तुम्हारे लिए कहीं चैन ना पड़े, और उते तुम्हारी वही जागृति पूर्वक जियो, उते मूर्छित होकर के उते खावे में उते जो उते स्थिति बनी सोते वो एकत्व बुद्धि करके मस्त हो गए वही में। फिर आज तक ये किया है, इससे कुछ नहीं हुआ है इतने में। जिनके जीवन में कि भैया ये कार्य अगर नहीं करेंगे तो मर के कहाँ जाएंगे, कौन है हमारा अभी तक बचाने वाला। थोड़ी सी जिंदगी मिली है और इतने हम अगर तनक मनक जो कुछ कर लो इसे का होने इतने में। जब अंतिम गरीब किलो की हद पायो अनंत बिरिया पर, तो तुम कौन सा काम कर रहे हो इतने में। तनक सी मंद कसा है वो काम कर लो आगे से। जहाँ 11 अंग और 9 पूर्व तक को स्वाध्याय कर लो जिनने, और फिर भी आत्मबोध नहीं करो तो फिर जियो के तो चतुर्गति के पास, तो अब कौन सा अपन ने काम कर लो। तो शाबाशी ठोके पीठ ठोके वाली बात नहीं है। और ज़्यादातर क्या है कि तो पीठ ठोके वाली बहुत है, कह रहे अपन तो बहुत भैया बहुत बड़ो काम कर लो, इससे बड़ा कोई काम होता है क्या। इसलिए भाई शाबाशी लायक बन नहीं है। पूर्णता के लक्ष्य से जो इस मार्ग में आता है उसको कहीं संतुष्टि नहीं होती, कहीं वो अटकता नहीं है, रुकता नहीं है। जब तक अपना पूर्ण लक्ष्य सिद्ध ना हो जाए, शेखर जी के मार्ग में चल रहे और तुम कहीं संतुष्ट हो गए, उतना ही जो है कोनो स्टेशन पर रुक करके कभी चीजें दिखी सुई में देखने लगे तो पहुंच जाओ शेखर जी। अब तुम उतना भैया अपन को कहीं अटकने नहीं है, अपन को अपनी उतना पहुंचने जल्दी। तो पूरा का पूरा उतना अपन देखा तो भैया गाड़ी कब आ रही हो, जैसी घंटी भाई वो दौड़ लगाओ, सामान बांधो, जल्दी बैठ गया उसमें। तो ऐसी इस पर्याय में अपन जो है थोड़ी सी स्टेशन आ जा, कहते अपन को अटके की लानी मिली। अपनी जो है शेखर जी मोक्ष मोह रहित दशा है। अब जब तक वो मोह रहित दशा प्राप्त नहीं करी तो तब कौन सी जगह पे अपन को अटक भी संतुष्ट होवे लायक है। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि तनक सो सुन लो, तनक में तनक मंद कसा है भाई, और अब जब समस्या आ गई तो फिर रोने लगे, होते जाके 8 रोज ध्यान करने लगे। कहाँ गया हुआ तुम्हारा स्वाध्याय पे? जैसे कल आपने अपने बारे में रुपयों का बताया था, ऐसे आपके मन में पूरे टाइम भी एक ज्ञान चलता रहता। नहीं चलता तो अभी तक इतने कैसे आ जाते। छोड़ के इधर आए हैं। और चलत ने हो तो कि अपनो कछू नहीं है, वो तो कछू नहीं है, और जब भाई कछू नहीं है तो कहूँ अटके नहीं है, भटके नहीं है। समाज में अभी कहूँ अटक जाते कि भैया जो ये समाज अपनी आए, ये मुमुक्ष मंडल अपनों आए, तो वही में लग जाते। अध्यक्ष मंत्री बनाए वाले बहुत है, पद देवे वाले, और फिर गाई देवे वाले कि तुमने जो नहीं करो वो नहीं करो। अगर अपनो गंतव्य याद नहीं रहे तो आदमी अटक नहीं जाएगा होता कहीं ना कहीं। अगर नहीं अटक रहा है तो समझ में आना चाहिए कि 24 घंटे अपन को ध्यान में रहेगा, जब ही अपन आगे बढ़ पाएंगे, ना तो नहीं बढ़ पाएंगे, तो बढ़ते रहेंगे कि भैया इतना कुछ नहीं है, अपना सब देखने कहने का है। शुरुआत में तो आप भूल जाते होंगे ना थोड़ा बहुत। अरे भाई शुरुआत में हम भूल जाते कि कौन भूल जाता, सबकी दशा है। जब साइकिल सीखी नहीं तो गिरो 1 आध 2 बार के नहीं गिरो, हम लोग टकराओगे। वो भूल जाती ना घर जाके, तो भूल जाते हैं, भूले ही नहीं रहते। जिसको अपना कल्याण करना है, भूल जाने पर पश्चाताप होता रही अपन काय वो लगे और फौरन वहां से हटता है। अबे पहले मैंने जल्दी भूल जाता था, अब कई बहुत बाद भूलता है, उसमें अंतराल पड़ता जाता है, और कुछ समय ये आता है कि भूलना बंद हो जाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला कहीं खतरे के स्थान में कहीं वो घबराता, थोड़ा डगमगाता है और सामान्य रूप में चलाता रहता है, और जब वो अच्छे से ट्रेंड हो जाता है तो मौत के कुआं में भी साइकिल चलाता है, तो कोई टकराने का कोई उसको कुछ नहीं है, बिल्कुल इतना अभ्यस्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपने ज्ञान को सजग रख करके 24 घंटे जिए, कहीं पर भी अपने ज्ञान को मूर्छित ना होने दे, तब जाकर के इस आत्महित के मार्ग को अपन साध पाएंगे। और अगर अपन
संतुष्ट थोड़े में हो जाते हैं तो आज तक यही दशा रही कि अपन भटकते रहे। इसलिए अपने लिए महाभाग्य से ये सोचो कि महाभाग्य से ये चीजें इतनी यहां तक आना सामान्य बात नहीं है। सारी दुनिया को देखो क्या हो रहा है कहां पर। अब तो थोड़े थोड़े से प्रेस्टीज पॉइंट पे सालों से भी युद्ध चल रहे हैं, लाखों आदमी मारे गए, जहां जिनको होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। पूरी सारी जनता परेशान है पगलों के कारण से। ऐसे नेता, उनके लिए नेतृत्व मिला कि विक्षिप्त लोग, बिल्कुल पागल, उन पागलों के लिए नेतापन सौंप दिया गया, जिनको जेल में डालने लायक लोग थे, जो नेता बने हुए समाज के। तो ये महाभाग्य से ऐसे वातावरण में अपन को कि जहां अपन शांति से जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, स्वाध्याय कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले जो सांप्रदायिक बुद्धि वाले जी नहीं पाते थे, भागना पड़ता था छोड़ छोड़ के रातों रात। ऐसे अवसर में भी अपन अपना हित नहीं साधे तो फिर कब साधेंगे ये बताओ। इसलिए भाई ये अपन को इतना सुंदर अवसर मिला है। और फिर जब अपन को ये समझ में आ गया कि भैया अपने ज्ञान की जागृति में अपने को पर में एकत्व मत नहीं होने देना है। और क्या धर्म है, मात्र जो ज्ञान जानने का काम कर रहा है उसमें आत्मा है, उसमें पर नहीं है। तो पर में अपन को आकर्षित नहीं होना है। और क्या करना है ये बताओ। ज्ञान सो ही आत्मा, ज्ञान में आत्मा है, पर द्रव्य नहीं है ज्ञान में। क्योंकि वो ज्ञान जैसे मीठापन है तो मीठेपन में शक्कर है, उसमें और चीजें नहीं है कोई। जैसे अपन 10 चीजों में माने ठंडाई बनाई तो जो ठंडाई में मीठापन है, उस ठंडाई में मीठापन तो शक्कर से तन्मय है, उसमें वो शक्कर ही शक्कर है। मिले हुए में अभी वो मीठेपन में शक्कर व्याप रही है और चीजें नहीं व्याप रही। और अपन को क्या लगता है कि ठंडाई मीठी हो गई। समय सारा आदि में दृष्टांत दिया कि जो खारापन है वो साग का नहीं है। किसका है खारा? अपन को क्या लगता है साग खारी हो गई, कैसे का हो रहा अपन को कि जो जानपना है वो आत्मा का है, वो शास्त्रों का नहीं है, वो पर पदार्थों का नहीं है। उस जानपने में आत्मा है, आत्मा को है वो जानपना। तो उसमें अपन को क्या देखने, पर ये देखना, रुपया पैसा देखना, खावो पीवो देखने कि आत्मा देखने में निरंतर। चाहे आत्मानुभव करने वाले अपने आत्मा को पृथक अनुभव कर रहे हैं और चाहे मोही जीव उस ज्ञान में पर गेयों का अनुभव कर रहे हैं, पर उस पर गेयों ज्ञान में गेय नहीं है, रागादिक नहीं है, आत्मा है उसकी, उनके ज्ञान में। उनको भ्रम है सिर्फ अकेला। क्या है उनको मात्र भ्रम हो गया है। काय का भ्रम हो गया है कि जैसे ज्ञान में गेय आ गए हों, रागादिक आ गए हों, शरीर आदिक आ गए हों, कभी आते ही नहीं है। ज्ञान में आत्मा के अलावा दूसरी चीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो आत्मा से, आत्मा के लक्षण आत्मा में, गुण धर्म आत्मा के आत्मा में होते, पर में थोड़ी होते। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। इतनी जागृति बने रहने पर अपनी कहां पर पदार्थ में गृद्धता होगी, मूर्छा होगी, कैसे होगी ये तो बताओ। भूमि का अनुसार काम तो करोगे गुमास्ता जैसा, परंतु उसमें एकत्व मत नहीं करोगे, अपना इसमें कुछ नहीं है। ये सब दूसरों की नौकरी है। अभी जब तक अभी अंदर में पूर्ण वितरागता नहीं हुई उतनी ऊंचाई, तो ये विकल्प तो बाहर में आएंगे, परंतु कैसा लगेगा उनमें आपको भिन्नता भाषित होती रहेगी। जैसे वो गुमास्ता कि अगर एक छदाम भी अपनी माने सेठ के कामों में, उस कार्य में, तो वो गुमास्ता नहीं, मुनीम नहीं है, चोर हो जाएगा। एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मिलावे तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। किसी का अंश किसी में नहीं मिलाना, मिलाना अपना द्रव, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव, अपना चतुष्टय, अपने रूप। देखो आत्मा के अमूर्तिक प्रदेश आत्मामय है, आत्मा के त्रिकालवर्ती पर्याय आत्मामय है, आत्मा के अनंत गुण आत्मामय है, आत्मा के अनंत धर्म आत्मामय है, उसमें परद्रव्य नहीं है। इतना सीधा साधा सरल हिसाब किताब है, जिसकी समझ में आ जाता है तो उसके लिए क्या समस्या है।
शांति से जीता है वो। तो ये कह रहे हैं कि भैया अगर तुम अपने आत्मा को इस देह प्राप्त देह आदि से पृथक नहीं जानते हो तो भले ही तुम बहुत बड़े तपस्वी बन गए, साधु बन गए, बड़े ही बहुत बड़े पंडित बन गए, हजारों लाखों की सभा में तुम लच्छेदार उपदेश दे रहे हो, लोग बाही बाही कर रहे हो, हमारे आगे पीछे घूम रहे हो सैकड़ों आदमी, पर तुम जीवन में शांति की गंध नहीं मिलेगी तुम्हें। और भले ही तुम बाहर में दीन दरिद्री हो, गरीब हो, कोई तुम्हें जानता नहीं हो, ऐसे इलाके में पड़े हुए हो जहां तुम्हारी बाहर में कोई व्यवस्था नहीं हो, पर अंदर में तुम अपने को चेतन स्वरूप अनुभव कर रहे हो, तो तुम्हारा जीवन आनंदमय है, मंगलमय है। अपन पढ़ते स्तुति में कि हम नहीं चाहते चक्रवर्ती पद, सब स्तुति अपन सब स्तुति रेडीमेड लिखी लिखाई पढ़ तो लेते हैं, पर क्या ऐसा महसूस करते कभी कि तुम दरिद्री बन जाओ तो तुम्हारे लाने वो जैन धर्म मिल रहा है तो तुम्हारे लाने गर्व का अनुभव महसूस होता है कि तुम्हें देखा थे कोई बड़ो पैसा वालों आ गओ, कोई विशेष आ गओ, मंत्री आ गओ, विशेष आगे पीछे उसके बहुत घूम रहे तो तुम्हें उनको बहुमान आओ। किसका बहुमान आता है? तुम्हें अपना बहुमान आता है कि उनका बहुमान आता है? भाई क्या है कि एक तो अपन लिखी लिखाई पढ़त रहो है, और एक तो अपन अपने जीवन को लग करके देखो। इसलिए तो वो कबीरदास जी ने लिखा कि दुनिया कहती शास्त्र लेखी और मैं कहता हूं आखन देखी। ज्ञानी तो अपने अनुभव की बात बताते हैं, मात्र शास्त्रों की लिखी लिखाई नहीं बोलते हैं। तो यहाँ ये कह रहे कि भैया देखो कि जो शरीर आदि से भिन्न आत्मा को नहीं जानता वो बाहर में भले ही कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, घोर तप करता हो, परंतु उसके लिए सुख शांति निर्वाण की मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को इस प्रकार अनोक्त प्रकार से भिन्न नहीं जानता, कैसे आत्मा को? अव्यय, जिसका कभी नाश नहीं होता है, अर्थात जिसने अपने अनंत चतुष्टय स्वरूप का त्याग नहीं किया है, वैसे आत्मा को वह प्राप्त हुए देह से भिन्न नहीं जानता। तो कहते हैं वह निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है। क्या करके? कहते तपने पर भी, क्या तप कर भी? परम तप। लोग दुनिया में जो लोग देख देख करके उसकी तपस्या को और दांतों तले उंगली दबाए, ओह 1 महीना का उपवास, ओह 2 महीने का उपवास, ओह 6 महीने का उपवास, ओह महाराज आहारों को निकलेंगे है? तो कहते उससे कुछ नहीं होना है। बाहर में बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे और भरत चक्रवर्ती अभी तो बताओ, तो हमने नहीं सुना होगा कि सबके पास अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी विराजमान है, सब अनंत चतुष्टय को लिखे हुए हैं सब आदमी। किनके पास नहीं है अनंत चतुष्टय? सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, क्या गांठ खोल देखी नहीं। वस्तु स्वरूप से त्याग कर सकता नहीं है। सबके पास वो अनंत चतुष्टय विद्यमान है, प्राप्त की प्राप्ति करना है। भावार्थ में दिया, जो जीव अविनाशी आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, नहीं जानता माने अनुभव नहीं करता, वह घोर तप करे तो भी सम्यक्त अथवा निर्वाण को प्राप्त नहीं करता। ना वो सम्यक्त को प्राप्त करता है और न निर्वाण को प्राप्त करता है। आत्मा अविनाशी चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंदमय है और शरीर इंद्रियादि अचेतन जड़ है। दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार जो जीव नहीं जानता वह अज्ञानी है, स्वपर के वेद विज्ञान से रहित है, शरीरादि की
जड़ की क्रिया जीव कर सकता है, ऐसा मानकर वह राग द्वेष करता है। इससे घोर तप करने पर भी वह धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता है। मैंने देखो यहाँ पर कि शरीर की क्रिया जीव कर सकता है, ऐसा मानकर वह राग द्वेष करता है। क्या मतलब? पालन करता है तो उत्साह बढ़ता है उसको। माने उस शरीर की क्रिया में राग पूर्वक प्रवृत्ति करता है अथवा द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति करता है। ये सोच रहा है कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, जैसे कोई व्यक्ति जहर खा करके शरीर को नाश करना चाह रहा है या हाथ पांव तोड़ना चाह रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं तोड़ सकता हूँ शरीर, मैं शरीर को ठीक रख सकता हूँ, ठीक रख सकता हूँ या बुरा कर सकता हूँ, नाश कर सकता हूँ। ये दोनों चीजें ये जड़ बुद्धि है इसकी। तू उसका कर्ता बन गया शरीर। दोनों आगे राग कर सकता है, वो द्वेष भी कर सकता है। भाई जो या तो अपने हिसाब से नहीं, जैसे लड़का है, अब लड़का के तुम स्वामी बन गए, तो लड़का को तुम अपने अनुकूल चलाना चाहोगे, अनुकूल चलेगा तो तुम राग करोगे, और अनुकूल नहीं चलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम उसके कर्ता धर्ता हो। दोनों चीजों में तुम्हारा उसमें कर्तृत्व चल रहा है। शत्रु और मित्र दोनों में तुम्हारा एक जैसा जुड़ान चलता रहेगा। जो मित्र है तुम हमारा, वो शत्रु, तो अब तुम्हारा वो शत्रु है, तो अब उस शत्रु से जुड़े रहोगे तुम। रात दिन अब तुम्हारे लिए अपने पर नहीं आ पाओगे, और मित्र है तो उसी से जुड़े रहोगे। तो ऐसे जब तुमने शरीर के कर्ता बन गए, उससे राग भी करोगे, द्वेष भी करोगे। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा तो गुस्सा आएगा उस पर। क्या कर रहे हैं? 24 घंटे कर क्या रहे? अपन ने जिसको अपना मान लिया, अब अपने हिसाब से नहीं चले तो गुस्सा आता है ना? आता है। कितना आता है? वो टोडामल जी ने लिखा ना कि या तो इनका कर्ता स्वयं, 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है, या तो इसका कर्ता स्वयं बनता है या अन्य किसी को मानता है, और जब समझ में नहीं आता है तो भवितव्य सोच के कि भैया ऐसा ही होना था, ऐसा मूड बन करके भवितव्य पे छोड़ देता है। यहाँ करना चाहिए था फिर ज्ञान वस्तु स्वरूप कि भैया इसके कर्ता हम है ही नहीं, तो अब इसमें ना राग करना, ना द्वेष करना, ना मूड बन करके कि अब इसकी जैसी होना आ रहे वैसे ही होने चाहिए। अपन तुम क्या करना उसको, क्या ऐसा क्यों सोच रहे? अभी तो पहले ये बताया, बंद तत्व की भूल में 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बनी है, उसका कर्ता ना तो जीव है ना अन्य कोई है, उसका निमित्त कर्ता कर्म ही है, ये सिद्ध करना है। और ये या तो स्वयं कर्ता बनता है उसका, जैसे ज्ञान का उसमें दिया 8 कर्मों में, जैसे ज्ञानादिक का हीनादिक होना, क्षयोपम ज्ञान का हीनादिक होता रहता है, तो हीनादिक के कर्ता कौन है? आत्मा है कि कर्म है? कोई के कर्म का उदय है? तो कर्म जो अपने ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होती है, उसमें कारण कौन है? उसमें कारण कौन है? क्या? हीनाधिकता वो कर्म नहीं होती ना, हीनाधिकता। अरे अभी ज्ञान का जो प्रगट क्षयोपम है, उसकी हीनाधिकता हो रही। तुम जो अपन बोलते हैं मैं मूरख प्रवीण, जो मूरख प्रवीण का जो ज्ञानादिक जो कर्मों की उपसम है कि आत्मा को पर्ण बने आए, तो इसका कर्ता कौन है? जीव स्वयं है। जीव स्वयं है तो जीव का स्वभाव करके बताए, सिद्ध भगवान करके बताए हीनादिक। अगर जीव करता है इसका तो जीव करके बताए। होता जीव में है पर इसका कर्ता कर्म है। कर्म के उदय की परिस्थिति को जीव का कर्तृत्व नहीं माना। समय सारजी में उसका कर्ता कर्म को माना है, अध्यात्म में उसका कर्ता कर्म है। जिसके निमित्त से हो रहा है, तो उसके लिए क्या है कि वो जीव का काम नहीं है। जीव का स्वभाव तो क्या है? एक रूप ध्रुव है, और वो आत्मा अपना द्रव्य स्वभाव ये कार्य नहीं कर सकता है। ये कार्य जो पर्याय में हो रहे हैं, होते तो पर्याय में है, वो
एक अपेक्षा से अपन जीव के कहते हैं, परंतु उसमें जीव जीव उसका कर्ता नहीं है। जीव कर्ता नहीं है का मतलब क्या, किस रूप में कर्ता नहीं? अगर जीव चाहे स्वतंत्र रह करके उसको कर्म अलग एक तरफ रख दो और जीव से कहो कि अब तुम हीनाधिक कर्मों को अपने भावों को करके बताओ, नहीं कर सकता। तत्समय की योग्यता कह सकते हैं उसको, जो पर्याय। अरे भाई तत्समय की योग्यता भी स्वभाव रूप वर्णन करने की है। केवल ज्ञान ये आत्मा का स्वभाव वो है, ये स्वभाव नहीं है। इसमें कर्म को एक तरफ निकाल के बताओ, तत्समय की योग्यता करके बतावे थे। पूरे कर्मों को एक तरफ रख दो और इसके बाद में फिर तत्समय की योग्यता करके बतावे, ऐसे कार्य। जहाँ जो अपेक्षा वो लगना। अभी यहाँ तो तुम्हारे लिए जो समय सार में अपने लिए स्वभाव दृष्टि कराना है, तो उसमें जितने भी अपने लिए राग आदि आदि जितने भी भाव हैं, उसमें भावक कर्म है उसका, वो भाव्य है और उसका भावक कर्म है। बंद तत्व की भूल में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार में लिया है ये सब। एक तरफ तो बंद तत्व की भूल में 7वें अधिकार में जैनों की अलग बताई है। वहां पर जो है पुण्य को अच्छा मानना, पाप को बुरा मानना, समझ रहे ना? पुण्य को धर्म मानना, पाप को अधर्म मानना, चौथे अधिकार। 7वें अधिकार में। चौथे अधिकार में तो जो तुम्हारे कर्म के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है, उन सब का कर्ता माने उसको क्या, कर्म का कार्य है वो। ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, आत्मा में मिथ्यात्व कसाय के भाव होना, चाहा हुआ ना होना, ये 4 घातीय कर्मों का कार्य बताया। कौन सा? मिथ्यात्व के भाव कौन करता है? जीव करता है, होते जीव में है, पर करता उसका कौन है? जीव है। फिर उसके कर्म का उदय, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म के उदय का आता है। कर्ता जीव है। जब अपन वस्तु स्वतंत्रता से बताएंगे तो प्रवचन सार में तो निश्चय से जीव ही उसका कर्ता है, परंतु अभी अपन को जब स्वभाव का स्वरूप का भेद विज्ञान कराना है, विभाव से अपने लिए दृष्टि हटाना है, तो उसका कर्ता कर्म के खाते में डालेंगे। आपने एक बार लिया था कि उस कर्म में वैसा भेदन कराने की सामर्थ्य है। हाँ, जैसे मिर्च का लिया था कि हाँ, वो मिर्च का है, सबका वही है, उसमें अनुभाग शक्ति है उसमें। हाँ, तो वो कर्म है उसका कर्ता। तुम्हारी उस जाति का वर्णन कराने का जो कार्य हो रहा है, तो वो कर्म है। तो 4 घातीय कर्मों के निमित्त से ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, मोहिनी कर्म के उदय से मिथ्यात कसाय के भाव होना, और अंतराय कर्म के उदय से चाहा हुआ ना होना, और वेदनी कर्म के उदय से सुख दुख के निमित्त मिलना, और तुम्हारे से आयु कर्म के निमित्त से निश्चित समय तक एक शरीर में बने रहना, और नाम कर्म के उदय से शरीर की अनेक प्रकार की रचना होना, और गोत्र कर्म के उदय से हीन ऊंच नीच कुल में पैदा होना। इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता कर्म है। या तो उसका कर्ता स्वयं बने या अन्य किसी को माने, और यदि स्वयं और अन्य कोई दिखे नहीं तो मूढ़ होकर के भवितव्य को माने। इसका नाम बंद तत्व की भूल है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथे अधिकार में 7 तत्वों की भूल में, बंद तत्व की भूल में ये चीजें ली गई हैं। एक कर्म के बंद का कार्य है, कर्म के उदय में ये कार्य हो रहा है। तो जब तक जीव को ऐसा निर्णय नहीं होता है, और फिर कि भैया अपना स्वभाव तो मात्र जानने देखने का है, हीनाधिक जानना देखना अपना स्वभाव नहीं है, सम्यक मिथ्या जानना अपना स्वभाव नहीं है, अपना स्वभाव मात्र जानना देखना है। जो भाव हो रहे हैं, कर्म के उदय से जो भाव हो रहे हैं, जो अवस्था हो रही है, उसमें अपने स्वभाव को याद बरन नहीं किया, उसमें उसको मानो कि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। हाँ। उसमें भेद विज्ञान रखो। कर्म के उदय में ये परिस्थिति, उसमें आप हीनता दीनता का अनुभव नहीं करो, अहंकार ममकार मत करो। जो आपको शरीर आदि मिला है और जो तुम्हारे लिए ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता हो रही है, उससे हीनता ही दीनता मत करो। जैसे अपन जो दिया ना 6 ढाला में 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है, उसमें अपने लिए मूर्ख प्रवीण, ये मूर्ख प्रवीण क्या कहलाता है? वही कम ज्ञान होना मूर्ख मान लेना, ज्यादा ज्ञान होना तो अपने को प्रवीण बुद्धिमान मान लेना। ये क्या हो गया? ये मिथ्यात्व हो गया। तुमने अपने को जानने वाला नहीं माना,
कम ज्यादा जानने वाला माना, मतलब तुम्हारे कर्म में एकत्व बुद्धि हो गई, कर्म के उदय में एकत्व बुद्धि हो गई, पर्याय मूर्ता हो गई तुम्हारी। तो जब तक ऐसा तुम्हारा तात्विक दृष्टि से विचार नहीं होगा तब तक मिथ्यात्व गलेगा ही नहीं। तब तक क्या होगा? निरंतर तुम्हारी मूर्ता के विचार चलते रहेंगे, राग द्वेष होते रहेंगे, मोह होते रहेंगे, तो तुम्हारा निरंतर जो है संसार का काम चलता रहेगा। कभी आज तक तुम्हारा जो है मिथ्यात्व गलेगा नहीं। इसलिए पहले ताते जिनवर कहते तत्व अभ्यास करिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लग लीजिए कि भैया मैं चेतन और देह अचेतन, यह जड़, मैं ज्ञानी, मिले अनादि यतनते बिछड़े, ज्यों पयरु पानी, रूप हमारा सबसो न्यारा, वेद ज्ञान करना और जो लो पौरुष थके ना तो लो, यही काम करना। उद्यम से कौन सी रोटी बनाना, कौन सा उद्यम करना, यही उद्यम करना। जो लो पौरुष थके ना तो लो, यही वेद विज्ञान करना। तो ये जो है यहाँ पर को इस गाथा में आचार्य देव कह रहे कि भैया शरीर आदि की क्रिया, जड़ की क्रिया जीव कर सकता है ऐसा मानकर रागद्वेष करता है और इससे घोर तप करने पर भी वह धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। विशेष स्पष्टीकरण पढ़िए। ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना जीव भले ही व्रत, तप, नियम, शील आदि का आचरण करे तो भी वह कर्म बंधन से नहीं छूटेगा, निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। हाँ, समय सार गाथा 152 153। आत्मज्ञान के बिना अज्ञानी जो तपादि करता है वह सब काय क्लेश है, उनसे चैतन्य की शांति का वेदन नहीं है। वस्तुतः वह तप नहीं किंतु ताप है। तप नहीं, ताप है, क्लेश है। उससे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जिससे चैतन्य का प्रतिपन्न हो, चैतन्य के आनंद का अनुभव हो, वही वास्तविक तप है। उससे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रथम वेद ज्ञान द्वारा स्वात्मा का ही अवलंबन करके उसमें ही लीनता करना, यह एक ही निर्वाण प्राप्ति का एक ही निर्वाण प्राप्ति का उपाय है, था, रहेगा। अन्य सभी उपाय मिथ्या है, दुखदायक और संसार के कारण है। मिथ्या अकेले नहीं है, दुखदायक भी हैं और संसार के कारण। बुद्धिमान लोग अपनी इच्छा रूपी रोगों का शमन करते हैं, उनसे हटाकर अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप की ओर लगाते हैं, वही परम तत्व है। यह बात ब्रह्मज्ञानी संतों ने कही है। श्री सार समुच्चय। यह बात ब्रह्मज्ञानी संतों ने कही है। ब्रह्मज्ञानी संत कौन से कहलाते? आत्मा में लीन है, ब्रह्म माने आत्मा। लीन नहीं है, लीन होते तो बोलती क्या हो फिर भी। जिनने अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लिया है उन्होंने कही है। अगर लीन है तो लीन में तो बोलो वो काम कहाँ है। तो जो जिनने आत्मा का अनुभव कर लिया है वे कहते हैं कि भैया शांति का उपाय एक ही है, इसके अलावा शांति बाहर में कहीं नहीं मिलेगी। और थोड़ी सी लाइन है, परम तप करने वालों को महादुख की उत्पत्ति होने से, जो आगे का है, तथा मन में खेद होने से निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है, ऐसी शंका करने वाले के प्रति आगे का श्लोक है। आगे क्या उसका है। तो अब इसमें तो अपन को क्या दिया इसमें कि ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना जीव भले ही व्रत, तप, नियम, शील, उपवास आदि आचरण करे तो भी वह कर्म बंधन से नहीं छूटेगा, अर्थात निर्वाण को या आत्मिक शांति को, निराकुलता को प्राप्त नहीं होगा। अब ये देखो, ये बातें मात्र कोरी लिखी नहीं है ये, और ये ऐसे नहीं लिखी, ये तो उनकी मैंने अंदर से यथार्थता का अनुभव करके बात बोल रहे हो। और ये बात जिसकी समझ में आ जाती है तो वो दुनिया अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, फिर इसी कार्य में अपनी पूरी ताकत लगाता है। और जो भी उसकी
व्यसन है, आदमी को एक बार व्यसन पड़ जाए ना कोई चीज़ का, फिर छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। धर्म के नाम पे कोई भी कार्य उसने धारण कर लिया हो, अब उसको छोड़ने में बहुत मुश्किल लगता है। अब जो भी निकल लो कि हमने भैया जो आज तो जो नहीं कर पाओ, हमने क्या नहीं कर पाओ, आज क्या नहीं कर पाओ। कौन सा धर्म, जैसे मान लो कोई ने नियम कर लो कि हमें अब भक्तांबर को पाठ पढ़ने हो, संस्कृत में पढ़ने, अब जब तक कोई सुनाओ और संस्कृत जानत नहीं है, अब सुनाए वालों जब तक नहीं मिल जाए वो पकड़ ले, भैया हमें सुना दिए पाठ, अब वो पाठ नहीं सुन ले जब तक वो चैन नहीं पड़ेगी। संस्कृत के पाठ पढ़ने में कितना धर्म हो, और हिंदी को पाठ पढ़ने में कितना धर्म हो। कछु बोले बतावे बारे भी ऐसे मिल जाए तुम्हें कि संस्कृत को पढ़ोगे तो ही तुम्हें धर्म हुई है, तो ही तुम्हें पुण्य लगेगा, ना तो नहीं लगेगा। तोड़ामल जी नहीं कह रहे, भावदीप का पढ़ी दिए अपन ने कि जो भाषा में भेद करते हैं वे महामूर्ख हैं। भाषा तो माध्यम है, जिस भाषा में तुम समझो उस भाषा में तुम्हें सब पढ़ने चाहिए। इसलिए अपन को भाषा की पकड़ नहीं होने चाहिए, भाषा में अपन को धर्म नहीं देखने चाहिए। भाषा तो अपन को भाव पकड़ के लाने एक माध्यम निमित्त मात्र है। जैसे अपने लाने जा बताओ कि रुपया कौन से रुपये चलत अपने पे, कागज के रुपया नहीं चलत। गवर्नमेंट की जब तक उसमें मान्यता है तब तक वे 1000 के रुपया कागज है, तो तुम्हारी पुड़ियाँ भी नहीं बंधेंगी, 1500 की कागज हो गए। समझ रहे। तो जिसमें गवर्नमेंट की छाप लगी है, मान्यता वो है, चाहे वो चांदी को सिक्का हो, चाहे सोने को हो, चाहे पीतल को हो, चाहे कागज को हो, चाहे मोबाइल को हो। मोबाइल पे दे दो तुम्हें, वो तुम्हारे से वो परमिशन बैंक को निकालो, वो में जमा करो, दबाओ, अब जो तुम्हारा रुपया आ गया जी, हो गया तुम्हारे पास। मोबाइल में रुपया है ना कछु, कितना गिनती है कि ये दबाव भी आ गया 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया। ऐसे ही तुम्हारे लाने कोनो बाहर की चीजें भी नहीं चलाते हैं, गवर्नमेंट की मंजूरी जिस पे वो चला। ऐसे ही जिसमें तुम्हें जिस भाषा में तुम्हें ज्ञानियों के भाव पकड़ में आ जाए, प्रयोजन समझ में आ जाए, वो चलत है। बाकी कौन सी भाषा, प्राकृत पढ़ने के, संस्कृत पढ़ने के, हिंदी पढ़ने के, उर्दू पढ़ने के, गुजराती पढ़ने, कौन सी भाषा पढ़ने तुम बताओ, कौन सी भाषा में धर्म समझ में। जो अपन को प्रयोजन ध्यान में रहना चाहिए कि मूर्खता की कोई भी हटा कर तो आगे पकड़ लेना चाहिए। और बकरी वो भी जो भी करना जिसमें परिणाम अपने निर्मल रहे, स्वास्थ्य से जुड़े रहे, वो करना धर्म है। बाकी सब और क्या है, कुछ नहीं है, सब मूर्खता है। जैसे में जैसे एक दृष्टांत हमने बोला था ना, क्या कि लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए, तो लड़की से पूछा कि भैया तुम्हारी क्या रुचि है, तुम्हारे किस रुचि से तुम्हारा जीवन, यानी तुम्हारे लिए जीवन में काय की रुचि है, किस चीज की तुम्हें जरूरत पड़ती। शादी करना चाहते हैं तुमसे हम, तो काय की रुचि बताएगी लड़की, खाना बनाने की बताएगी, कौन सी चीज तुम्हें रुचती है, खाने में, पहनने में, रहने में, किस तरीके की रुचि है तुम्हारी। क्या बताओगे। जिस लड़की को पसंद किया उन लड़के वालों ने वो हम बता देते, बाकी तुम अपनी सोचना, तुम क्या सोचोगी। उस लड़की ने कहा कि मेरी रुचि तो यही है कि मेरा जहाँ शादी होगी, मेरा परिवार, मेरा पति जिसमें प्रसन्न रहे, सुखी रहे, शांति से रहे, मुझे वही रुचि है और कोई रुचि नहीं है। एक दृष्टांत दिया था कि राजा विदेश जा रहा था, तो राजा ने बहुत सी रानियां थी उससे कि तुम्हारे लिए बताओ कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, हम विदेश जा रहे हैं, लेके आना है। तो उनने कही कोई ना कहीं हमें जो लेते हो, कोई ना कहीं हमें हार लेते हो, कोई ना कहीं हमें फलाना लेते हो। एक रानी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप वापस आ जाओ बस। तो राजा किसको क्या लाया, जिसको जो चाहिए तो मतलब ये है कि जिसका प्रयोजन पर लक्ष्य होता है। पहले ऐसी परीक्षा करते थे लड़कियों की, जब शादी करते थे ना तो पहले पूछते थे। अब आजकल तो का देखा थे भी वजन तोला थे, आज लंबाई ऊंचाई नापा थे, कितनी लंबी हो, कितनी चौड़ी हो, कितना पैकेज है तुम्हारा,
का कमा रहे हो, का कमा रही हो। बिल्कुल पागलपन को, और 24 घंटे परेशान रहते हैं यहाँ से आदमी। करोड़ों शादी में लग जाए तो महीना भर शादी नहीं निपटा। पा तो फिर उनकी बनते ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अपनी अपनी ख्वाहिश है। वो कह तुम भी कमा रहे, तुम भी दम में भी दम में, कौन किसका काम करे। कोई किसी का क्या करे। इसलिए वर्तमान में जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं हो तो व्यवहारिक जीवन भी परस्पर एक दूसरे के प्रति आत्मीयता से नहीं जी सका। एक दूसरे के ध्यान रखते हुए कि भैया हमारी कोई क्रिया विचार हमारे प्रवृत्ति से सामने वाले को परेशानी ना हो, एक दूसरे का समन्वय बना के चले। इसलिए भाई बहुत ही सुंदर अपने लिए ज्ञानियों ने जीवन जीने की कला सिखाई है। और जिस व्यक्ति को ज्ञान जागृत हो जाता है उसका पारमार्थिक और लौकिक जीवन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। उसके जीवन में कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता है। चलिए अभी अपना टाइम हो चुका है। ओ अभी 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 बाद में चर्चा करेंगे इसका विस्तार में। चलिए द्वादशांग वाणी पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।